धरती पर आपने कई शहर एवं गांव देखे होंगे, लेकिन धरती से अलग भी एक दुनिया है जहां इस दुनिया को छोड़ने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है। पिछले भाग में हमने ये बताने की प्रयास की है मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिजनों के पास वापस क्यों आती है और पिंडदान क्यों आवश्यक है। और इस भाग में हम यम नगरी में आने वाली 16 गांव यानी नगर को आपसे परिचित करवाने की प्रयास करेंगे। इन गांवों की संख्या एक नहीं बल्कि पूरे 16 है और जीवन में पाप कर्म करने वाले मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। इन भयानक गांवों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इन गांवों के नाम हैं सौम्यपुर, सौरिपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौचपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुहकपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़पुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न कहीं अन्नादि जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। मार्ग में प्रलयकाल के समान कई सूर्य चमकते हैं जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक असिपत्र नाम का वन है। इस वन में कौआ, उल्लू, गीध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटता है। इस रास्ते में प्राप्त होने वाले कष्ट इतने भयानक हैं जिन्हें जानकर मन भयभीत हो सकता है। गरुड़ पुराण में मृतक संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन मिलता है। 13वीं के दिन यमदूत प्राणी को उस मार्ग पर उसी प्रकार से ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य कुत्तों को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वो प्राणी चलते हुए बहुत कष्ट भोग करता है। फिर 18वें दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह यामेपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों की महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर एक बड़ा बट वृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुंचकर प्राणी को विश्राम करने देते हैं। वहाँ पर प्राणी दुखी होकर अपने परिजनों तथा बंधु बांधव स्त्री एवं पुत्रों से प्राप्त होने वाली सुखों का स्मरण करता है। उस समय वह प्राणी स्त्री, प्राणी, धन, संपत्ति, मित्र के विषय में तथा अन्य विषय में भी सोचता है और करुण विलाप करता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्राणी को देखकर यमदूत कहता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है, कहाँ धन संपत्ति है और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है और तुझे मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ेगा। तत्पश्चात भूलोक में पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंड को वो प्राणी खाता है। उसके बाद वहाँ से वो सोरेपुर की ओर चल देता है। उस नगर में वो कलरूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर वो प्राणी भयभीत हो उठती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न और जल का वो उसी नगर में ग्रहण करके दिन और रात चल के नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वो जोर जोर से विलाप करता है और 2 मास बिताने के बाद वो प्राणी नगर में पहुंचता है। उसके बाद वह अपने बंधु बांधव के द्वारा दिए गए अन्न का ग्रहण करते हैं। उसके बाद यमदूत उसे कष्ट देते हुए पुणे आगे की तरफ ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को जाता है। तीसरे मास में श्राद्ध और पिंड के द्वारा दिए गए अन्न का भक्षण करके चौथे मास पर वो शैलगम नामक नगर में पहुंचता है। इस नगर में प्राणी के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है और वो प्राणी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। वहाँ वो चौथे मास पर श्राद्ध और पिंड को बड़े संतुष्टि से भोग करता है। इसके बाद प्राणी 5वें मास पर क्रौचपुर पहुँचता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध और पिंड को खाता है। तदंतर वो 6ठे मास में कुरुरपुर नामक नगर में पहुँचता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए अन्न का भोग करके आत्मा को बड़े ही तृप्ति मिलता है और फिर वह कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। तदंतर विश्राम करने के बाद उसका हृदय दुख से भर जाता है। उसके बाद यमदूत उसे विचित्र भवन की ओर ले जाता है जहाँ का राजा यमराज के छोटा भाई सोरी ही वहाँ का राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वो प्राणी विचित्र भवन श्राद्ध और पिंड का उपभोग करता है। आज के भाग के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको हमारे अगले भाग में देने की प्रयास करेंगे।